जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मलिका और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर, स्विच वर्ड, टैरो रीडिंग, मंत्रास, इन चीजों में आपको इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ वुल्फ एनिमल स्पिरिट की एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी अपनी है और ये वीडियो मेरी ऑफरिंग का ही एक हिस्सा है। ये पहली बार नहीं है जब मैंने वुल्फ एनिमल स्पिरिट के साथ काम किया है। मैंने कई बार अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए उनकी हेल्प ली है एंड बिलीव मी, उन्होंने हमेशा ही मेरी मदद की है। सो आज अपनी रीसेंट स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो इस स्टोरी में एक्चुअली 2 सक्सेस स्टोरीज हैं इन्वॉल्व, जो कि वुल्फ एनिमल स्पिरिट की ही हैं। पहली है मेरी जॉब मैनिफेस्टेशन और दूसरा है मेरा अर्ली। मैंने रिजाइन दिया था और वो भी बिना किसी ऑफर के। ठीक है, कोई और जॉब मेरे हाथ में नहीं थी। वो इसलिए बिकॉज कंटिन्यूसली मैं काम कर रही थी और मेरा स्केड्यूल इतना हेक्टिक था कि वीकेंड्स पे भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे की चार्जेबिलिटी के बदले पता नहीं कितने कितने घंटे हम काम करते थे। तो काफी ज्यादा हेक्टिक था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इतना भी नहीं था कि अपना रिज्यूमे भी हम अपडेट कर सके। फिलहाल उसके बावजूद मैंने रिजाइन दिया। ठीक है, एंड मेरा नोटिस पीरियड जो हमारे में था वो था 90 डेज। ओके, मेरे साथ ऐसा भी नहीं था कि जैसे बहुत लोग करते हैं या बहुत जगह भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी होता था कि आपने रिजाइन डाल दिया तो अब आप रिजाइन वाला काम करो। मीन्स इतना लोड मत लो, स्ट्रेस मत लो। ठीक है, हुआ काम ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, मेरा क्या बिगड़ा। मतलब ऐसा एटीट्यूड के साथ मैं नहीं काम कर रही थी। मेरा ये था कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं अच्छे से ही काम करूंगी जैसा मैंने हमेशा से किया है। ठीक है, तो इवन मुझसे ऑर्गेनाइजेशन में ही लोग बोलते थे, अरे अब तो आप क्यों काम कर रहे हो, अब तो आप रिजाइन पे हो। बट ठीक है, तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना शुरू किया, अपना ढूंढना शुरू किया, अपना अपडेट किया सबसे पहले रिज्यूमे। तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला, इंटरव्यूज के कॉल आने शुरू हुए। एंड क्योंकि वीकडेज में काम करना होता है, वीकेंड्स पे इंटरव्यूज होते नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा टाइम का मैंने छुट्टी ली या जैसे भी किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी। 2 हफ्ते हो गए थे रिजाइन डालने एंड ऑफ कोर्स 90 डेज का पीरियड था। बट मेरा ये होता है कि जब तक मेरा एंड रिजल्ट ना मुझे मिल जाए या काम कंप्लीट ना हो, मेरे को चैन नहीं आता। मतलब मैं इनकम्प्लीट चीजें नहीं छोड़ती हूँ, मैं फिनिश करने में यकीन रखती हूँ, कंप्लीट करने में यकीन रखती हूँ चीजों को। तो मेरा ना ये मेरे माइंड में ही घूमता रहता था, यार अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया मेल का कि क्या होना है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने वुल्फ एनिमल स्पिरिट जो है उनका वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ ये स्विच वर्ड फ्रेज चैंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने उनको इन्वोक किया एंड मैंने अपनी विश बताई कि मेरा यहाँ जॉब लग जाए एंड ये पैकेज, बिकॉज स्टार्टिंग में HR डिस्क्लोज नहीं करते हैं बहुत जगह कि क्या पैकेज वो ऑफर करेंगे। ठीक है, सो मेरा ये पैकेज मुझे मिल जाए और मुझे यहाँ जॉब लग जाए। और मैंने अपनी ऑफरिंग बोली एंड मैंने चैंटिंग शुरू कर दी। बिलीव मी, आई थिंक 3 दिन ही हुए थे मुझे ये चैंटिंग करते हुए। एंड मुझे याद है, मैं 4th डे मैं बस पूजा करने बैठ ही रही थी, मेरे पास कॉल आया। तो HR का कॉल था, ठीक है, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने मुझे बताया कि मलिका आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, आपका सिलेक्शन हो गया है और अब सब बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करके हम आपको ऑफर लेटर भेज देंगे। आप हमें बता दो कि कितना आप नोटिस पीरियड एडजस्ट कर सकते हो या ये सारी चीज़ें। सो फाइनली मेरी विश पूरी हो गई थी विद इन 3 डेज। ठीक है, और मेरे को याद है मेरी आंखों में आंसू थे और अभी भी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, बिकॉज मैंने ये हमेशा फील किया है और हमेशा एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं डीटीज की हेल्प लेती हूँ, एनिमल स्पिरिट्स की, एंजल्स की हेल्प लेती हूँ, वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। एंड मैंने उस वक्त इतना थैंक यू बोला, इतना थैंक यू बोला, और टिल डेट मैं उन्हें बोलती हूँ थैंक यू फॉर माई जॉब। ठीक है, बिकॉज बट ऐसा नहीं था कि मैंने वो रिचुअल बीच में छोड़ा। जितने डेज का मैंने कहा था मैंने वो चैंटिंग की। अब इसी बीच अब सेकंड स्टोरी शुरू होती है।
सेकेंड स्टोरी ये है कि मुझे चाहिए था अर्ली रिलीज, बिकॉज नोटिस पीरियड होता है 90 का, बट HR मुझे जल्दी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे। सो मेरी कुछ लीव्स थी जो बची हुई थी, तो उसके वजह से थोड़ा सा नोटिस पीरियड मेरा कम आया था, ठीक है। अब मुझे थोड़ा और एडजस्ट कराना था, एंड 30 डेज हो चुके थे मुझे सर्व करते हुए, ठीक है। अब सेकेंड स्टोरी तब से शुरू होती है, 30 डेज हो चुके थे, मेरा असाइनमेंट क्लोज हो गया था। सो आई वॉज मतलब होपिंग कि मुझे अर्ली रिलीज मिल जाए, तो मैंने सब डिस्कस वगैरह किया, ज्वाइनिंग डेट मैंने HR को दी थी। अब ये हुआ कि जो अप्रूवल्स लगते हैं अर्ली रिलीज के जो भी थे, अब उन्होंने बोला कि आप बाय आउट कर लो, ठीक है। एंड बाय आउट मीन्स आपकी जो सैलरी है वो आपको देनी पड़ती है, तो जितने दिन आप बाय आउट करते हो इंक्लूडिंग सैटरडे संडे आपको वो पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा चीज़ आई। सो या मैं रेडी थी बाय आउट के लिए भी, बट मुझे याद है मैं अपने घर गई थी और मैं ना बाय आउट के लिए भी रेडी थी, बट मेरे मन में आया यार एक बार मैं मतलब ट्राई करूं कि बाय आउट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे सब लोगों ने यही बोला कि यार बाय आउट क्यों कर रहे हो, जो लोग जाते हैं मतलब इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट सीनियर जो आपका अप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो वो उन पे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो बाय आउट कराते हैं या ऐसे ही अर्ली रिलीज दे देते हैं। सो मैंने सोचा मैं ट्राई करूं, मैं क्या करूं। तो मैंने वुल्फ एनिमल स्पिरिट की फिर से हेल्प ली और मैंने उनको अपनी विश बताई कि मैं यही चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, आपने मेरी हेल्प किया है जॉब में भी, अब प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए कि मुझे इतना पैसा ना देना पड़े, ठीक है। एंड बिलीव मी, मुझे उसी शाम पता चला कि मेरे जो सीनियर हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अर्ली रिलीज बिना पेमेंट के मिल जाए, और विद इन कपल ऑफ डेज मेरा काम हो गया। सो ये मेरी 2 सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ मुझे वुल्फ स्पिरिट ने हेल्प करी है, वुल्फ एनिमल स्पिरिट ने मेरी मदद किया, और ये रीसेंट स्टोरीज हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो यूट्यूब पे मैं कब अपलोड करने वाली हूँ, बिकॉज स्केड्यूलिंग होती है हर चीज़ की, लेकिन ये बहुत रीसेंट है। सो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी भी ऐसी कोई विश है या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको लगता है यार इसका तो सोल्यूशन क्या ही मिलेगा, ठीक है, तो आप ज़रूर वुल्फ एनिमल स्पिरिट की हेल्प लें, उन्हें इन्वोक करें, उन्हें अपनी परेशानी बताएं या अपनी विश बताएं, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, लेकिन ट्रस्ट रखना है। और ट्रस्ट रखने का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मेरे को बहुत नर्वसनेस हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी कि अभी तक मेल का रिप्लाई क्यों नहीं आया, बट फिर जब मैंने चैंटिंग शुरू की तो मैंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया। उसके बाद मैं मेल्स नहीं चेक करती थी कि मेल आया नहीं आया है, क्या आया है, क्योंकि मेरा ये है कि मैं टेंशन पूरी लेती हूँ चीज़ों के लिए, मैं पूरा मतलब आई एम वेरी सीरियस फॉर माई थिंग्स, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी, इवन मेरे फ्रेंड्स बोलते तू बहुत सोचती है हर चीज़ों के लिए, बहुत इतना नहीं सोचते, इतना चिल करो, हर कोई ये बोलता है, बट मेरे से नहीं होता, हमेशा से ही नहीं होता, नेचर यही है, क्या करें, नेचर नहीं बदला जा सकता, नहीं बदल पाती। लेकिन मेरा ये है कि एक बार मैं जब DT से, हनुमान जी से, वुल्फ एनिमल स्पिरिट या जिनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ या जिनसे भी मैंने कुछ मांगा है या जिन्हें भी अपनी प्रॉब्लम बताई है, जब मैंने उन्हें बता दी फिर मैं कम्प्लीटली सरेंडर कर देती हूँ। फिर मैं बार बार परेशान नहीं होती, मैं बार बार ये नहीं देखती यार अभी तक नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, क्योंकि अब वो मेरे हाथ में नहीं है, अब वो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली है। सो ऐसा नहीं है, जो आप एफर्ट कर सकते हो करो, लेकिन एक बार जो आपने DTs को या जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, आपने उन्हें अपनी चीज़ें बता दी, फिर आप बार बार परेशान मत हो, बार बार मत सोचो, ठीक है। सो ये थी मेरी प्यारी सी 2 सक्सेस स्टोरीज और मेरा ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स वुल्फ एनिमल स्पिरिट। थैंक यू वुल्फ एनिमल स्पिरिट, मेरी हेल्प करने के लिए। हमेशा आप मेरी हेल्प करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।